हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आपको तो पता ही है आजकल, आपको पता ही है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसा चल रहा है कि सुन के ही आदमी और औरत डर की वजह से तो शादी ही ना करें। अभी आपने देखा ही मेरठ में हो गया भाई, मुस्कान और सौरभ वाला केस। उसमें भी देख लो, लड़की ने भैया काट के उसको ड्रम में भर दिया। तब भी सब लोग इतना ज़्यादा डरे हो क्या? वो चिमकांडे जैसी शक्ल साहिल की वजह से, मतलब कि कुछ भी चल रहा है दुनिया में। उसको तो भैया उसने 15 टुकड़े करके भर दिए उसमें, नीले ड्रम में। और ये सिलसिला यही नहीं थम रहा है कि एक के बाद कुछ ना कुछ सुनने को ही मिल रहा है। अब देखो, अभी सुनने में आया कि औरैया में एक लड़की ने भाई, प्रगति यादव ने, जिसकी शादी हुई थी अभी 5 मार्च को ही, फिलहाल में शादी, उसकी शादी को तो कोई टाइम भी नहीं हुआ, उसने जिससे उसका अफेयर चल रहा था उसके साथ मिलके सुपारी दे दी, अपने हस्बैंड को मरवा दिया। बताओ कि एक तो ये नहीं समझ आता, जब तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत कर दे। कि ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं कि मारने के लिए उसने शादी की। बताओ, तुमने तो सुपारी दे दी, बताओ किसी का तो बेटा चला गया, किसी के घर का चिराग ले लिया। समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब देश दुनिया में क्या चल रहा है कि एक खबर शांत नहीं होती है, दूसरी सुनने को आ जाती है, फिर दूसरी नहीं शांत होती, तीसरी सुनने को आ जाती है। अभी कुछ दिनों पहले तो आपने देखा ही था, वो लड़की थी, साक्षी वाला केस हुआ था, उसको उसने काट के फ्रिज में भर दिया। भैया दुनिया में तो पता नहीं अब दुनिया का क्या ही होने वाला है। सही कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं कि ये कलयुग है। कुछ भी न्यूज़ में सुनो, और फ़ोन में भी भाई एक से बढ़ के यही सब निकलता है। जब जो न्यूज़ चलती है तो वही निकलता है, तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कि पता ही नहीं क्या ही होगा। और ऐसे लोगों को ये सरकार भी है कि ये नहीं कि इतने सारे प्रूफ मिल गए हैं, सामने सामने वही बता रहे हैं कि लोग कि हाँ हमने ऐसा किया, 15 टुकड़े करके ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। प्रगति यादव वाले में भी ये पता लग गया कि हाँ उसने ही मरवाया। सब कुछ पता लगने के बाद भी सरकार क्या करती है, ये बड़ा गलत है कि अब वकील कर दो, अब उनका केस चलेगा, ये चलेगा। इसी वजह से ये और ज़्यादा ऐसे ही केस होते हैं, क्योंकि कभी भी टाइम पे किसी को सज़ा नहीं मिलती है। तुरंत ही एकदम शूट कर देना चाहिए, वो भी बीच चौराहे पे सबके सामने, या फिर फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। लेकिन पता नहीं, कुछ होता ही नहीं है कि कुछ भी एकदम कुछ एक्शन ही नहीं लिया जाता। वकील किया जाएगा, अब फिर वही थोड़े दिन तक तो ये सौरभ मुस्कान वाला केस चलेगा। ये सारे केस, जैसे साक्षी वाला था, एक टाइम इतना चला कि हर जगह वही, फिर शांत हो गया। अब उसमें पता भी नहीं कि क्या हुआ। अब आप लोग अच्छा कमेंट में बताओ, आपको पता है कि साक्षी वाले केस में क्या हुआ? जो भी वही वो मुजरिम था उसका क्या हुआ? आप लोग बताओ अच्छा उसका क्या हुआ। वैसे ही इसका थोड़े दिन तो ये बहुत चल रही है, और थोड़े दिन बाद इसका तो ये भी सौरभ मुस्कान वाला भी शांत हो जाएगा। ये प्रगति वाला हुआ है, ये भी शांत हो जाएगा। तो थोड़े दिन में फिर इनका अता पता नहीं रहता। इसीलिए एक एक करके कुछ ना कुछ हादसे होते ही जा रहे हैं इस टाइम। और सुन के एक तो हमें तो वैसे भी शादी से डर लगता है, ऊपर से तो और ज़्यादा। तो पता है क्या, हम लोग पता क्या नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में हमको? अगर आपको देखो, में ये सही बात है, ज़िंदगी में हमको 3 काम ये कभी नहीं करने चाहिए। पता है वो 3 काम कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं, शायद आपको नहीं पता होगा। पहला, अपनी मर्जी से शादी। अपनी मर्जी से शादी कभी नहीं करनी चाहिए, यानी कि लव मैरिज। क्योंकि अपनी मर्जी से करोगे तो कोई वो नहीं होता है, और सामने वाला अपनी कदर भी नहीं करता है, और किसी का डर भी नहीं होता है। तो अपनी मर्जी से तो भूल के भी शादी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए। अभी ये देख लो मुस्कान सौरभ वाले में, कि अपनी मर्जी से ही लव मैरिज की थी। बताओ, तब भी नहीं खुश, तब भी उसको मार दिया। बताओ कि खुद से ही प्यार किया, खुद से ही सब कुछ। तो अपनी मर्जी से तो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन में, आजकल की दुनिया में किसी का भी भरोसा नहीं है कि कौन कैसा है। और आजकल कोई अपने माँ बाप के सिवा, अपनी फैमिली के सिवा कोई किसी को प्यार नहीं करता है। ये प्यार यार सारी बकवास है, सारी झूठी बातें हैं। ये ऐसा प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, केवल इस दुनिया में मम्मी पापा का ही प्यार सच्चा होता है। तो पहला, अपनी मर्जी से शादी, यानी कि लव मैरिज। और दूसरा, घर वालों की मर्जी से शादी, यानी कि भाई मैरिज। अब आप देख लो प्रगति यादव वाला, कि घर वालों ने तो शादी कर दी कि चलो भाई, अब एक ही गांव में रहते थे तो कैसे शादी हो जाती है। गांव वाले जो लफड़े होते हैं ना, ये बड़े बेकार होते हैं कि गांव में रह के लड़कियां गांव में ही चक्कर जो चलाती हैं। ये सबसे मतलब इतने ज़्यादा मुझे तो इतने ये खराब लगते हैं, इतने गंदे लगते हैं कि मतलब बताओ कि अगर घर वाले भी चाहें तो कैसे बेचारे शादी करा दें। बताओ, कभी ऐसा सुना है, कभी ऐसा हुआ है कि गाँव में ही शादी हो गई हो? ऐसा नहीं होता ना। तो घर वालों की भी तो आप इज्जत को देखो। तो भैया नहीं कि घर वालों ने सोचा कि लाओ शादी कर दें, तो शायद तो घर वालों ने शादी कर दी, तो अरेंज मैरिज हो गई। लेकिन आजकल अरेंज मैरिज में भी बताओ ऐसा है, तो उसने उसको मरवा दिया। तो भैया घर वालों की मर्जी से भी शादी नहीं करनी चाहिए। और तीसरा और लास्ट, यानी कि शादी, यानी कि मैरिज, ये कभी नहीं करनी चाहिए। शादी ही सबका मसला, शादी ही है। इन सारी चीज़ों की जो जड़ है वो शादी ही है।
तो भैया शादी कभी करनी नहीं चाहिए। अगर आप शादी करोगे तो यही होगा, क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं, किसी का विश्वास तो कर ही नहीं सकते इस दुनिया में। तो भैया शादी वादी छोड़ो, अकेले रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपना कमाओ, खर्च करो, अपने मम्मी पापा के साथ रहो, मस्त रहो। आजकल की दुनिया में अगर आपको एक बहुत अगर अच्छा इंसान मिल जाए, मतलब कि जो आपकी कदर करे, जो आपकी वैल्यू करे, जो आपकी भाई रिस्पेक्ट करे और ताउम्र वो करे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आजकल की दुनिया में। वो तो अपने मम्मी पापा दादी बाबा ही थे जिनको लॉयल लड़के लड़कियां मिल गए, और आजकल के जीवन में नहीं मिल सकते। आजकल पता क्या ऐसा है कि अगर लड़का अच्छा है तो लड़की नहीं अच्छी है, जो लड़की अच्छी होगी उसे लड़का अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। जो भैया लॉयल्टी नाम की तो चीज़ नहीं है आजकल। तो इसी वजह से भैया सबकी जड़ है शादी का वो, तो जो खाए पछताए और जो ना खाए वो पछताए। तो भैया शादी नहीं करनी चाहिए, इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि शादी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं आगे चल के लो 10 साल हो गए तो उसको कौन क्या करे, किसी का भरोसा है। अकेले रहो भैया, अकेले आए हो अकेले जाओ दुनिया से भैया तो आजकल तो ऐसा चल रहा है। और हाँ, ये ड्रम वाला जो चला है ना, इतने लोग इस पर मीम्स बना रहे हैं भैया, किसी की तो जान गई, लोग मजाक के तौर पे ले जा रहे हैं कि ड्रम, जो नीले ड्रम नहीं, इतने मीम्स वायरल हो रखे हैं कि नीले ड्रम सबने जाके बेच दिए, जाके सबने कि अरे इसका तो खौफ बैठ गया। लड़के वही मैसेज कर रहे, कमेंट कर रहे, तो बोल रहे अरे नीले ड्रम का तो खौफ बैठ गया है भैया, कि पता नहीं जितने भी घर में सारे बेच दो, ऐसे लोग बोलते भी हैं हंसी में। अभी सुना है, मतलब सामने भी सुना है, फेस टू फेस भी, तो लोग बोलते हैं अरे नीले ड्रम को तो बेच दो, पता नहीं नीले ड्रम में ही ना मिले कल। अब नीले ड्रम तो भैया लड़कों ने बेच दिए, अब लड़कियां बेचारी क्या करें। फ्रिज तो आज भी सबके घर में है, फ्रिज का क्या करें बताओ आप लोग, ये भी कमेंट बताओ। लड़कों ने तो भाई बेच दिए ड्रम, अब लड़कियां क्या करें। लड़कियों के लिए तो फ्रिज आज भी घर में रखे हैं, तो फ्रिज भी तो बेचने चाहिए। कमेंट में बताओ गाइस आप लोग। तो भैया इससे बढ़िया तो यही है कि अगर आपको नीले ड्रम का डर है तो शादी ना कीजिए, और लड़कियों के लिए भाई फ्रिज तो शादी मत करिए। लेकिन क्या करें, शादी तो देखो करनी पड़ी है, अभी मैं भी बोल रही, लेकिन शादी तो देखो करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी आज की दुनिया का देख के तो इतना वो लगता है कि पता नहीं क्या ही होगा। लेकिन फिर एक चीज़ ये भी लगती है कि सदियों पहले से लेके आज तक औरतों पे भाई इतने सारे जुल्म और ये सारी चीज़ें होती आई हैं। औरतें सुनो तो कहीं यहाँ पे मार दिया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई। और एक पहले से भाई उस पर बात आई यही सौरभ मुस्कान वाला, तो जो एक ऐसा हादसा हुआ तो देखो मर्द समाज पूरा डर गया है। और औरतें देखो, औरतें तो सदियों से ही झेलती आ रही हैं, ये तो अब आपको समझ आया है, औरतें तो सदियों से ये झेल रही हैं, और एक हादसे से पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। तो देख लो कितना वो है। तो भैया लेकिन हम तो यही कहेंगे कि कुछ नहीं, लड़कियां भी खराब हो सकती हैं, लड़के भी खराब हो सकते हैं। किसी का कोई वो सर्टिफिकेट नहीं लिए घूम रहे हैं कि हाँ ये सही है वो सही है, पूरा जीवन भर कुछ भी हो सकता है। आजकल तो ये कलयुग चल रहा है दोस्तों, तो पता नहीं क्या ही होगा, इस दुनिया का क्या होगा, लोगों का क्या होगा। लोग तो किसी चीज़ से खौफ ही नहीं खा रहे हैं, बस चल रहा है जैसे तैसे, यही कलयुग है। अब आप लोग गाइस कमेंट में बताओ मैंने सही बात बोली आपको, बताओ। अब भी आप अगर शादी के लिए मरे जा रहे हो कि अरे यार मेरी तो शादी नहीं हो रही, लड़के बोलते हैं बहुत से अरे मेरी शादी करा दो, लड़की बता दो, ये वो, तो बताओ सही बोली हूँ मैं। ये 3 काम कभी नहीं करते हैं, अरेंज मैरिज, लव मैरिज और मैरिज। ठीक है गाइस, बताओ कमेंट में बताओ सब लोग, आप लोगों की राय जाननी है।